हार्ट स्पेशलिस्ट आप देखते हैं और यहाँ हार्ट के मरीज भी रहते हैं, तो उनके साथ भी कुछ हो अनहोनी? जी, वीडियो में बाकायदा है कि हमारे आईसीयू तक चले गए और आईसीयू के गेट तक गए, लेकिन वहाँ पर हमारे स्टाफ ने अपनी सूझबूझ दिखाई। वहाँ धमकी भी दिया गया कि सबको मार दो, किसी एक को, मरीज़ को ही मार दो और इससे अस्पताल बंद हो जाएगा, इस तरह का धमकी भी दिए। और डॉक्टर फंसेगा जो भी होता है। कभी बोल रहे थे कि स्टाफ को मार दो, कुछ स्टाफ के साथ बदतमीज़ी करते उन्होंने सोने का चेन था वो खींच लिया और वहाँ पिस्टल विस्टल लेके आए हुए थे। प्लस ये भी बोल रहे थे कि डॉक्टर को निकालो, आज उसी का काम तमाम कर देते। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ बिहार। मैं हूं आपके साथ गोपाल कुमार। अभी मौजूद हैं केडीएस हॉस्पिटल में बेगूसराय में। हम बात करना चाहेंगे, अभी हमारे बीच हैं डॉक्टर पंकज जी। सर कैसे हैं सर? जी बिल्कुल ठीक है सर। एक वीडियो देख रहे हैं, तेज़ी से वायरल हो रहा है सर। कुछ असामाजिक तत्व कह सकते हैं, वो आते हैं और डायरेक्ट हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और यहाँ पे गाली गलौज और स्टाफ के साथ मारपीट करते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये परसों की घटना है। 11 तारीख को यहाँ पर एक राजेंद्र चौधरी हैं, सीपीआई के नेता हैं वो, उन्होंने वो किया था, एक प्रेस वार्ता बुलाई थी और उसके बाद लोगों को प्रेस वार्ता का परमिशन लेके यहाँ लोगों को इकट्ठा करके और वो हल्ला करवाया। उनका कहना है कि एक्चुअली वो सब इस हॉस्पिटल की ज़मीन को हथियाना चाहते हैं। उनका कहना है कि ये ज़मीन उनका है, जबकि मेरे पास सारा दस्तावेज़ मौजूद है कि ये ज़मीन मेरा है और मैंने जिससे लिखवाया है वो बोनाफाइड आदमी है, वो उसका ज़मीन है ये। सर ये ज़मीन आखिर कैसे लिए थे, ये कुछ बताइएगा। 2016 में जब हम यहाँ आए तो संजीव कुमार और रमाकांत जी से हमने किराए पर लिया, जिसका कि ये सब दस्तावेज़ है, और साल दर साल हम लोग इसका वो कराते रहे, अपना किराए का रिन्यूअल कराते रहे। अंत में फिर उन्हीं के परमिशन से इस पर हम लोग बिल्डिंग भी बनाया, अपने पैसे से बिल्डिंग बनाया सारा। मतलब वो बोल दिए जो आप इस पर घर बनाइए, बिल्डिंग बनाइए, वो सब इसमें लिखा हुआ है जी। हमने बिल्डिंग बनाया, फिर सारा दस्तावेज़ वो है। फिर फाइनली उन्होंने उनसे बात हुई, जो पैसा लौटाने की बात हुई, तो बोले कि हम लोग इसमें सक्षम नहीं, आप मेरा ज़मीन ले लीजिए। तो उनसे फिर उन्हीं लोगों से हमने ज़मीन 22 नवंबर 2023 को रजिस्ट्री करा लिया। तो रजिस्ट्री कराने के बाद सबको जानकारी हुई कि भाई रजिस्ट्री करा लिया, हो गया। ये लोग आए हमारे पास अगस्त में कि भाई ये सब ज़मीन मेरा है, जबकि नवंबर में ये सबको पता है कि ज़मीन हम लिखा चुके। और अगस्त में आया और एक फिर केस कर दिया इन्होंने, क्रिमिनल केस। अगर इनका ज़मीन था तो इनको कागज़ दिखाना चाहिए, कहीं कागज़ भी नहीं दिखाते हैं और कोर्ट में एक क्रिमिनल केस कर दिया। मतलब आपके ऊपर झूठे? हाँ, झूठा केस कर दिया कि गलत तरीके से मेरा ज़मीन लिखा लिया और गए बात करने तो मारा पीटा, ये उसका हुआ है, जो कि केस अभी कोर्ट में लंबित है। तो इस पर इन्होंने वो किया है। तो अब उनको चाहिए था कि कोर्ट का इंतजार करे फैसले का। बिल्कुल, न्यायालय पे उनको भरोसा करना चाहिए। हाँ, न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए, जबकि वहाँ भी इन्होंने बताया कि हमें पता था कि ये लिखवा चुके तो मेरा मोटेशन कैसे होगा, आप उसको रोक देते अगर उस समय आपका ज़मीन। हमने तो आप सबको यहाँ सब पहले से जानता है कि लिखवाया हो, तो पहले आपने कुछ भी नहीं किया, आराम से आए, हमारे खुशियों में शामिल हुए, मिठाई खाए, सब कुछ किए। उसके 10 महीने बाद आपको अचानक ध्यान आ रहा है कि तो मेरा है। आखिर उनके मन में चल क्या रहा है? देखिए, ये लोग ना एक फर्जी हुआ है फर्जी सेवायतदार बने हुए। यहाँ एक ठाकुरबाड़ी है, इसका ये लोग, इनके जो पूर्वज थे रामाश्रय सिंह और धर्मशिला देवी, उन्हीं के टाइम से ये लोग फर्जी सेवायतदार बने हुए हैं ज़मीन का, और मंदिर के ज़मीन को धाएँ बेचते जा रहे हैं। मतलब बंदर बांट जिसको कहते हैं, मंदिर के ज़मीन को सबको लिखते हैं कि हासिल खरीदगी, क्योंकि जिनको ये बेच रहे हैं वहाँ कहीं ये नहीं लिखते हैं कि हासिल। कोर्ट में पूछा जाता है, कागजात में लिखना होता है कि आपकी ज़मीन कैसे हासिल हुआ, ये सबको लिखते हैं कि हासिल खरीदगी। और ऐसे करके ये ज़मीन जो है सब बेच चुके, लगभग बेच चुके हैं। 2.5 बीघा 3 बीघा ज़मीन था, 2.5 या 3 बीघा
जहाँ तक हमको जानकारी है कागज़ के हिसाब से सिर्फ 2.5 बीघा ज़मीन था और उसको ये लोग जो है उटपटांग तरीके से बंदर बांट सबको बेच दी। जबकि आप लोग कोई भी आदमी जानता है कि सेवायत का ज़मीन जो है ठाकुरबाड़ी का ज़मीन सिर्फ ठाकुर जी बेच पाएंगे। ठाकुर जी मतलब भगवान। जी जी बिल्कुल। सेवायतदार को ये हक नहीं होता है कि वो ज़मीन बेच दे। और ये सबको जिसको बेचा है हमने सबका वो निकाला है, डॉक्यूमेंट मेरे पास है। उसमें सब जगह लिखा हुआ है कि हासिल खरीदगी, क्योंकि अगर वहाँ लिखेंगे कि हासिल सेवायत तो बिकेगा नहीं। हासिल खरीदगी करके ये बेचते चले जाते हैं। प्लस जो इनका सेवायतनामा जो है वो भी फर्जी है। जो ये कहते हैं कि ये हमको मिला, सेवायतनामा ही इनका फर्जी, क्योंकि उस सेवायतनामा में ना किसी का, आप अगर 100 रुपये का, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप अगर 100 रुपये का कहीं से किराया भी बनाते हैं, किरायानामा, उसमें बाकायदा स्टाम्प होता है, रेवेन्यू स्टाम्प होता है, 4 लोगों का दस्तखत होता है, लेने वाले का, देने वाले का, गवाह के तौर पे गवाह का दस्तखत। उसमें आपको कागज़ दिखाएंगे, कुछ भी नहीं है, प्लेन एक लिखा हुआ है, ना चुटकी है, ना मोहर है, ना दस्तखत है, ना कोई गवाह है उसमें। और उस कागज़ को ये दिखाते हैं कि ये मेरा कागज़ है, और उसके भरोसे ये, जबकि उस कागज़ के बाद भी कई ऐसे दस्तावेज हैं जो साबित करता है कि वो कागज़ फर्जी है। क्योंकि एक बार दान देने के बाद जिन्होंने दान किया था वो फिर ये जिस साल बताते हैं कि 1946 में हमको दान हुआ, उसके बाद वो माता जी जो थी खाजो कुमरी, उन्होंने उसके बाद भी के सालों में भी ज़मीन बेचा है, और तब रामाश्रय सिंह उसमें गवाह बने हुए हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जो ज़मीन हम आपको दान कर चुके, उसके बाद कोई 3-4 सालों बाद हम उसको बेच रहे हैं? वो तो आपका फिर हो गया, बिल्कुल चला गया। लेकिन 3-4 साल बाद हम उसको बेच रहे हैं और आप उसमें गवाह बने हुए हैं, और आप कहते हैं कि हम ही को इन्होंने सेवायत, मतलब पूरे फोर्जरी काम कर रहे हैं वो। पूरे फोर्जरी है, उनका कागज़ ही वो है। कहीं कागज़ लेके वो जाते नहीं, उल्टा पुल्टा ये काम करते हैं, क्रिमिनल केस करते हैं। सर, डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं और हॉस्पिटल को एक मंदिर कहते हैं, तो मंदिर में घुस के इस प्रकार से उन्होंने सबको बरगलाया, प्रशासन को भी बरगलाया, वहाँ से परमिशन लिया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, प्रेस वालों को भी बरगलाया कि एक हम लोग को प्रेस वार्ता करनी है, आप लोग आइए। और यहाँ आने के बाद जो है हम लोग वो नहीं किए, कुछ लोग चिन्हित भी हुए हैं, कुछ लोग हम लोग तो सबको बरगला के लाए। किसी को बोले कि बेटी का शादी किए, उसमें जो वो पूजा नहीं दिए थे पूजा दे रहे हैं, किसी को बोले कि पंचायती है वहाँ चले, किसी को बोले मतलब कुछ का क्या सबको बुलाया? जो जैसे कन्विंस हो पाया उनको ऐसे कन्विंस करके भीड़ को इकट्ठा किया, और फिर यहाँ पर राजेंद्र चौधरी जो है बाकायदा भाषण वासन दे के भीड़ को उकसाए, और उसके बाद भीड़ जो है अंदर। सर, आगे आप न्याय के लिए क्या कर रहे हैं? न्याय के लिए हम लोग कानूनी प्रक्रिया से वो होंगे, हम लोग इस तरह से नहीं करेंगे जैसे वो कर रहे हैं। हम लोग कानूनी प्रक्रिया से उनका जवाब दें। जब कोर्ट में केस है तो ये तो कोर्ट का मामला है, ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, ये तो न्यायालय का भी अपमान हुआ ना कि आप जब कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट ने हमें सम्मन भेजा, हम लोग अपीयर हुए, तो अब कोर्ट के फैसले का इंतजार कीजिए। वो तो अपने हाथ में कानून को ले रहे हैं। अब ये उनका अपना हुआ है, तो इसीलिए मैंने कहा ना कि हम लोग जो है उनको कानूनी रूप से जवाब देंगे। कानून हाथ में ले रहे हैं तो कानून ही उनको उसकी सज़ा भी देगा कि इस तरह से कानून हाथ में नहीं लेना होता। देखिए, डॉक्टर को लोग भगवान कहते हैं और ये केडीएस हॉस्पिटल में थे, और परसों का मामला है जहाँ पे कुछ उपद्रवियों के द्वारा यहाँ पे तोड़फोड़ भी किया जा रहा था, गाली गलौज, स्टाफ के साथ मारपीट भी किया गया है। तो पूरा मामला जांच की है। आप तब तक देखते रहे न्यूज़।